हम बात करेंगे जी IMF की। ये IMF है क्या? वो लोन के साथ साथ शराइत भी रखता है। अब IMF ने 29 शर्तें उसके साथ रखी हैं, तो हुकूमत अपनी तरफ से 20 रुपए उसके अंदर डालेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी IMF की। आप ख़बरों में वज़रा के मुंह से, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशंस में सुन रहे होते हैं IMF ने लोन दे दिया, IMF ने ये कह दिया। IMF है क्या? IMF एक इंटरनेशनल इदारा है जो तरक्की पजीर ममालिक को लोन देता है अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ ऐसे बैंक की तरह आपको लोन नहीं देता कि हाँ जी ये किस्तें आपने वापस करनी है। वो लोन के साथ साथ शराइत भी रखता है कि आप अगर ये शर्तें पूरी करेंगे तो आपको अगली किस्त मिलेगी। जैसे पाकिस्तान का IMF ने 7 अरब डॉलर्स का लोन अप्रूव किया हुआ है और वो हमें किस्तों में देता है। अब इस हफ्ते जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की हमें एक किस्त मिली, अब IMF ने 29 शर्तें उसके साथ रखी हैं। 29 शर्तें तो मैं यहाँ बता नहीं रहा, बट मेन जो शर्तें हैं, उन शर्तों का मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने ख़र्चे कम करे, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि एक तो वो हमारे पैसे वापस करे, दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्टेबल हो जाए कि उसको दोबारा से कहीं से लोन ना लेना पड़े। लेकिन वो जो शर्तें हैं वो बड़ी सख्त किस्म की हैं। उसमें पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी नहीं देगी पेट्रोल में, बिजली में, गैस में। सब्सिडी एक और चीज़ है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर हुकूमत एक चीज़ ख़रीद रही है या हुकूमत का ख़र्चा एक चीज़ पे हो रहा है 100 रुपये, तो हुकूमत अपनी तरफ से 20 रुपये उसके अंदर डालेगी और आगे आवाम को 80 रुपये की वो चीज़ देगी। तो वो जो 20 रुपये हुकूमत ने डाले वो सब्सिडी है, यानी कि हुकूमत आवाम से ले कुछ नहीं, आवाम के लिए आसानी कर रही है वो बीच में अपने पैसे डाल के, ताकि आवाम को महंगाई का बोझ ना पड़े। IMF ने यह मना कर दिया कि आपने ये काम नहीं करना। जितने की बिजली, जितने का पेट्रोल आपको पड़ता है, आप ऊपर उसके टैक्सेस लगा के अपना भी जो है वो रेवेन्यू ले, अपने टैक्स भी अपना भी भरें, और हमारे क्योंकि आपने कर्ज़े भी वापस करने हैं, कर्ज़े भी वापस होंगे, इकॉनमी भी ठीक होगी। दूसरी शर्त जो मैं आपको मेन शर्तें बता रहा हूँ जिससे डायरेक्ट हमारा ताल्लुक है, बाकी भी हमारा ताल्लुक है डायरेक्ट, लेकिन ये मेन आपको मैं शर्तें बता रहा हूँ। दूसरी शर्त यह है कि स्टेट बैंक को सख्ती से मना किया कि अब आपने कोई नई लोन की स्कीम नहीं निकालनी। लोन की स्कीमें निकलती रहती हैं, आपको पता है, कभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अभी कभी स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से निकलती रहती है, जी घर बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। स्टेट बैंक को सख्ती से मना किया कि अब आपने ये नहीं करना, इस तरह की कोई लोन की स्कीम नहीं निकालनी, ठीक है। अब एक और जो बड़ी सख्त किस्म की है कि अपने जो तरक्की जो काम है, जो तरक्याती काम है, गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो तरक्याती काम है उन पर कट लगाएं, ठीक है। तरक्याती काम आपको पता है बहुत किस्म के होते हैं, रोडें बननी है, पुल्स बनने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बननी होती हैं, आपको पता ही है। तरक्याती काम IMF ने कहा कि उसको थोड़ा सा कम करें। आपके पास पैसे नहीं, आप तरक्याती काम करिए, और हमारे पैसे कौन देगा वापस? असल मकसद तो ये है ना। ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट किसको हिट कर रही हैं, मुझे और आपको। जो एक और उसका मुतालबा है IMF का, जो कंडीशन है, और ये तो बड़ी मेन कंडीशन है, वो ये कि अपना टैक्स बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ, लोगों से टैक्स लें, तब आपकी इकॉनमी खड़ी होगी। सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, देखें IMF हमारा बड़ा साथ दे रहा है, बड़ा हमें संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आपको एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, कल वो आपको 150 की मिलेगी, तो आपकी क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये बड़े नुकसानात हैं। IMF से लोन लेना मजबूरी है, मुझे पता है, पाकिस्तान की कोई शौक़ से नहीं जाता, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि हम IMF से लोन लेकर कब तक चलेंगे। कभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अब IMF ने कहा जी कि 17 से जो 22 ग्रेड के आपके लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके हिसाब से डिक्लेयर करें। बड़ा अच्छा इकदाम है, इससे ज़रा पता चलेगा भाई कौन लाख रुपये तनख्वाह पे 5 करोड़ के घर में रह रहे हैं, पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे होंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो निकल ही आते हैं। करप्शन के आपको पता है रोज़ ही केस निकलते हैं। IMF का बड़ा अच्छा इकदाम है। अब ये हमारी जो हुकूमत है उसने भी ऐलान किया कि अब ये अगले साल देंगे, सारे अपने हिसाब से डिक्लेयर करेंगे और वो ओपन होंगे, कोई भी देख सकता है। दूसरा करप्शन पे, हाँ, ये भी करप्शन का ही एक लिंक है, करप्शन को ख़त्म करने का ही तरीका है ये भी।
करप्शन पे बड़ा जोर दिया IMF ने कि करप्शन ख़त्म करें, आपका पैसा बहुत लीकेज होती है ना। अगर एक रोड बननी है, उस पर मिसाल आपको मैं एक समझाने के लिए दे रहा हूँ कि एक रोड है, उस पर 1 करोड़ रुपया लगना है। करप्शन में अगर उसमें 30-40 लाख रुपया चला जाएगा तो वो आपका बजट जाहिर सी बात है 1.5 करोड़ रुपये की फिर रोड बनेगी। तो ये IMF कह रहा है कि करप्शन भी अपनी ख़त्म करें, आपकी इकॉनमी का हाल ठीक नहीं, करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। ये तो वो मुतालबे जो हर पाकिस्तानी करता है, भाई करप्शन ख़त्म करो, सारे असासे बताओ क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो IMF ने पहले मुतालबे किए हुए हैं, पहली जो शर्तें रखी हैं, टैक्स वाली सब्सिडी ना देना, टैक्स ज़्यादा लेना, चीज़ों के रेट बढ़ाओ, भाई पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, बिजली का रेट बढ़ाओ। वो रेट कैसे बढ़ता है? टैक्स ज़्यादा लगाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। तो वो नुकसान किसका होता है? एट दी एंड अवाम का। आपने पता ही बिजली गर्मियों में कितना बिल देते हैं, 50-50 हज़ार बिल दिए ना आप लोगों ने। पेट्रोल भी आपको पता है असल कीमत ये नहीं है पेट्रोल की, पेट्रोल बहुत सस्ता है, लेकिन सारे टैक्सेस लगे हुए और हुकूमत की मजबूरी है ये करना। हुकूमत के पास भी पैसे नहीं, मुझे पता है कोई शौक से नहीं कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं है। तो अब सीरियस एक डिस्कशन चाहिए, बैठ के इस पे बैठे हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान बैठे, इस पर वर्किंग करें कि हम ऐसा क्या करें कि हम बाहर से ज़र मुबादला ला सकें।